तो गाइज आपने टीवी पर तो संसद के सत्र चलते देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि लोकसभा में हरी कारपेट बिछी होती है और राज्यसभा में लाल कारपेट? लेकिन ऐसा क्यों? तो पहले ये जान लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा होता क्या है, जिनको नहीं मालूम। तो गाइज भारत में संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा। इन दोनों सदनों में से देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता बैठते हैं। लोकसभा को संसद का निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा जो होता है वो जनता के बीच चुनाव के जरिए चुने गए 550 सदस्य द्वारा बनती है। वही जो राज्यसभा है वो 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नेता होते हैं और उनमें 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, राज्यसभा को पहले राज्यों के परिषद कहा जाता था और वहीं लोकसभा को वैधानिक सभा। इनके अलावा भी एक सदन था भारत में जिसे राजकुमारों का सदन कहा जाता था। हालांकि अभी इस सदन को बंद कर दिया गया है, उस स्थान को संसद की लाइब्रेरी बना दिया गया है। तो गाइज अब चलते हैं क्यों आखिर लोकसभा में बिछाई जाती है हरी कारपेट। दोनों सदनों में अलग अलग रंगों की कारपेट बिछाने के पीछे की वजह दिलचस्प है। जैसा कि आपको पता होगा कि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए जमीन से जुड़े होने के प्रतीक के रूप में यहाँ हरे रंग का कारपेट बिछाया गया है। अब राज्यसभा में आखिर में क्यों लाल कारपेट है? तो गाइस जैसा कि मैंने बताया, राज्यसभा संसद उच्च सदन है और यहाँ जनता के बीच सीधे चुनाव के जरिए नहीं बल्कि कई राज्यों से नेता चुने जाते हैं। यहाँ लाल कारपेट बिछाने के दो वजह है। पहला यह है कि लाल रंग राजस्व गौरव का प्रतीक है और दूसरा यह है कि लाल रंग को आजादी की लड़ाई में शहीद हुए वीरों के बलिदान का प्रतीक माना गया है। लोकसभा में टोटल 550 तो राज्यसभा में टोटल 245 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं जब संयुक्त सत्र चलता है तो दोनों सदनों के सदस्यों को सेंट्रल हॉल में बिठाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है और दोनों में अलग अलग कारपेट क्यों बिछाए गए। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, मेक श्योर यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।